Hello everyone, my name is Ranjit. Welcome to my channel. Today in this video I'm going to help you with IELTS writing task 1. In a couple of minutes I'll be teaching you map writing. If you really want to increase your band, increase your vocabulary and learn how to describe a map, then please stay tuned with me until the last moment and then decide whether to like this video or dislike this video. Now without wasting so much time, let's dive into this video. Here is question. The maps below show the town of Langley in 1910 and 1950. 1950 में और 1910 में जो टाउन था नेमली लैंगली, तो उसके बारे में बताया गया। वो 2 मैप्स होंगे, 2 डायग्राम्स होंगी। फर्स्ट में 1910 में कैसा था वो टाउन और क्या डेवलपमेंट्स, क्या चेंजेस हुई, ओके। और 1950 में ओके कैसा था उसका अपीयरेंस, कैसा था, ओके, कैसा दिखता था। तो फर्स्टली हम करेंगे जैसे इंट्रोडक्शन, पहले हम पैराफ्रेज करेंगे क्वेश्चन को, ओके। You are to paraphrase the question, not to copy and paste, okay. So let's paraphrase it. कैसे करना है? But before paraphrasing question, let's have a glance of maps. जो मैप्स जो 1910 का लैंगली टाउन का, ओके, और 1950 का। 1910 में जो वहाँ जहाँ पे फैक्ट्री है, ओके, और हाउसेस है यहाँ पे, टाउन हाउसेस, ओके, जॉर्डन स्ट्रीट, शर्मन स्ट्रीट के दोनों साइड्स पे, और यहाँ पे स्टोर, लॉन्ड्री, कैफ़े है यहाँ पे, और वेस्टलैंड ऊपर भी, ओके, वेस्टलैंड, और यहाँ पे रेलवे लाइन है और रेलवे वर्कर्स कॉटेजेस हैं, ओके। तो यहाँ पे कैफ़े ये आपने देख लिया। और आगे 1950 में जैसे यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स हैं, ओके, जो हाउसेस की जगह पे हैं, और जॉर्डन स्ट्रीट, ये शर्मन स्ट्रीट ऊपर जो शर्मन मैंशंस, ओके, ये है लॉन्ड्री और कैफ़े, ओके, शर्मन पार्क नीचे, चिल्ड्रन प्लेस एरिया, ओके, स्टोर्स यहाँ पे आरओ ऑफ स्टोर्स है, ओके, न्यू लेन यहाँ पे रोड है। नाउ हम देख लेते हैं कैसे इसे इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स लीड टू इंट्रोडक्शन, हाउ टू पैराफ्रेज। आई एम गोना टीच यू हाउ टू पैराफ्रेज क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? द मैप्स, इसलिए हमने मैप्स लिखना है, ओके, मैप नहीं लिखना है, जस्ट रिमेंबर मैप्स लिखना है, मैप नहीं लिखना है, ओके। और इसकी जगह पे आप डायग्राम्स लिख सकते हो, ओके, डायग्राम्स। पिक्चर्स आप लिख सकते हो, ओके, पिक्चर्स, डायग्राम्स लिख सकते हो, या फिर मैप्स ही आप लिख देना, ओके। सो इंट्रोडक्शन, फर्स्टली लेट्स लीड टू इंट्रोडक्शन। फर्स्टली हमने लिखना है द प्रोवाइडेड, ओके, प्रोवाइडेड। ऐसे भी आप लिख सकते हो, द डायग्राम्स सीधा लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ओके। मैंने अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखा था, ओके। द प्रोवाइडेड, ओके, या फिर गिवन, ओके, गिवन या फिर प्रोवाइडेड। द प्रोवाइडेड, और यू कैन से सप्लाइड, ओके, सप्लाइड, और यू कैन से राइट गिवन, ओके, द गिवन। इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ओके, प्रोवाइडेड, सप्लाइड और गिवन, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लेना, ओके। द प्रोवाइडेड डायग्राम्स, ओके, ये मैंने मैप्स की जगह पे ये लिख दिया डायग्राम्स। पिक्चर्स भी आप लिख सकते हो, डायग्राम्स, इलस्ट्रेट्स, और यू कैन राइट रिप्रेजेंट्स, दोनों में से एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, ओके। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 ही वर्ड्स यूज़ किए हैं, इलस्ट्रेट्स और रिप्रेजेंट्स, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। हाउ द टाउन ऑफ, हाउ, ये जो प्रोवाइड की हुई जो डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, ये इलस्ट्रेट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ओके, या फिर इलस्ट्रेट या फिर रिप्रेजेंट करती हैं। हाउ, कैसे, द टाउन ऑफ लैंगली, हाउ, कैसे जो टाउन था, या इसकी जगह पे या फिर टाउन या फिर सिटी, ओके, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, टाउन या फिर सिटी। कैसे ये टाउन ऑफ लैंगली, ओके, ये वाला जो टाउन है, इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट मीन्स के चेंज्ड, इसकी जगह पे आप चेंज्ड भी लिख सकते हो, ओके, चेंज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। कि ये कैसे, ये प्रोवाइडेड, गिवन और सप्लाइड जो डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, ये हमें बताती हैं, इलस्ट्रेट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसे जो टाउन है लैंगली वो ट्रांसफॉर्म्ड, इट मीन्स चेंज्ड
चेंज हो गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कितने सालों, इट मीन्स के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, 1910 से लेकर 1950 तक कितना टाइम हुआ, 40 ईयर्स। ओके, 40 ईयर्स के पीरियड के दौरान ये कैसे कितना ट्रांसफॉर्म, इट मीन्स के चेंज हो गया था। ओके, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। जब फिर ऐसे आप लिख सकते हो ओवर, ओके, ट्रांसफॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, ट्रांसफॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, बट मैंने यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के पीरियड के दौरान, ओके, समय के दौरान, टाइम के दौरान, फ्रॉम 1910 टू 1950, 1910 से लेकर 1950 तक। ओके, आगे जो मैंने लिखा है ना फ्रॉम, ओके, फ्रॉम से लेकर फ्रॉम 1910 टू 1950, अगर आप इसे छोड़ भी देते हो तो ये चलेगा। ओके, गलत नहीं होगा, ओनली ये इतना ही लिख सकते हो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। ओके, सो नाउ ओवरऑल कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे कोई मेन चीज़, ओके, व्हाट इज़ द मेन थिंग हेयर टू बी नोटिस्ड, जैसे मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे जो ह्यूजली ये टाउन चेंज हो गया है। ओके, तो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट चेंज्ड है। ओके, इन 1950 में ये ह्यूजली चेंज हो गया है ये वाला टाउन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बहुत सारी चेंजेस हमने देखी यहाँ पे, और ये टाउन जो है, यो सिटी है, ये कम्प्लीटली चेंज्ड हो गई। ओके, और इसमें मॉडिफिकेशंस हुई। ओके, और चेंजेस आए। तो कैसे लिखना है आपने, ये आप फर्स्ट लाइन लिखोगे overall, okay, overall there were plenty of alterations, there were plenty of, it means a lot of, okay, बहुत सारी changes है ना, बहुत सारी changes, okay, plenty of alterations, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो changes, okay, modifications, transformations, okay, transformations, there were overall there were plenty of, it means बहुत सारी, okay, plenty of alterations, or you can say right, changes, okay, modifications, transformations, okay, ऐसे और भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगी जो वोकेबलरी आप स्पेशली फॉर मैप, ओके, मैप के लिए एक जो आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। दिस वीडियो विल हेल्प यू इंक्रीज योर वोकेबलरी दैट यू कैन यूज़ इन राइटिंग टास्क 1 मैप में। ओके, मैप में जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मैंने अल्ट्रेशंस यूज़ किया वर्ड, इसकी जगह पे आप चेंजेस यूज़ कर सकते हो, ये वाला वर्ड, ओके, चेंजेस, बट यहाँ पे मैंने अल्ट्रेशंस यूज़ किया। देयर वर प्लेंटी ऑफ अल्ट्रेशंस मेड इन द अपीयरेंस ऑफ द टाउन लेंथली, ओके, बहुत सारे चेंजेस हुए, ओके, चेंजेस हुए इन द अपीयरेंस जो जैसे दिख बोलते हैं ना, दिख, रूप में, ओके, दिख में, ओके, उनकी दिखावट में, टाउन की, ओके, टाउन के अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस हुए, प्लेंटी ऑफ अल्ट्रेशंस, चेंजेस, या फिर मेड, यहाँ पे मैंने लिखा, आप अकर्ड लिख सकते हो, ओके, ओ, और टुक प्लेस, अकर्ड, मेड, इनमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इन द अपीयरेंस ऑफ द सिटी, या फिर टाउन, लैंगली, ओके, द टाउन वो चेंज्ड, जो टाउन था, सिटी थी, वो चेंज्ड, इट मीन्स चेंज हो गई, एक्सटेंसिवली, इट मीन्स लार्जली, ओके, लार्जली, या फिर ग्रेटली, ओके, लार्जली भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक्सटेंसिवली वर्ड यूज़ किया, एक्सटेंसिवली ओवर द टाइम पीरियड, ओके, जितना टाइम था उसमें, ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, ओके, टाइम पीरियड के दौरान, ओवर द टाइम पीरियड। नाउ लेट्स लीड टू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हाउ टू गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो लिखकर टर्निंग टू द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ओके, या फिर आप लिख सकते हो मूविंग टू द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ओके, इन्फॉर्मेशन, मूविंग टू द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम द क्लोजर व्यू, ओके, फ्रॉम द क्लोजर व्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टर्निंग टू द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ओके। अब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम जैसे इन 1910 में
डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी. ओके, इन 1910 में देयर वर टाउन हाउसेस. ओके, टाउन हाउसेस. फर्स्टली लेट्स लुक एट मैप. टाउन हाउसेस लोकेटेड ऑन द बोथ साइड्स, ऑन ईच साइड ऑफ द बोथ स्ट्रीट्स. जो बोथ साइड्स बोथ स्ट्रीट्स हैं, दोनों स्ट्रीट्स के जो बोथ साइड्स हैं, दोनों पे ही हाउसेस हैं, जॉर्डन स्ट्रीट में भी और शर्मन स्ट्रीट में भी. ओके, तो दोनों को रिमूव कर दिया गया. ओके, 1950 में. और जो जहाँ पे आप देख रहे हो फ्लैट्स, ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स जॉर्डन स्ट्रीट पे, ऑन द राइट साइड ऑफ द मैप के राइट साइड पे आप देख रहे हो ना जो ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा रेजिडेंट्स को. ओके, तो मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे, देयर वर टाउन हाउसेस लोकेटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ जॉर्डन स्ट्रीट, जॉर्डन एंड शर्मन स्ट्रीट्स, दोनों के जो बोथ साइड्स पे जो थे टाउन हाउसेस रिमूव्ड बाय 1950, उन्हें रिमूव कर दिया गया. एंड रेजिडेंट्स हैड टू शिफ्ट इन द फ्लैट्स, और रेजिडेंट्स को शिफ्ट करना पड़ा इन द फ्लैट्स में. लोकेटेड, वो कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मैप, जो मैप के राइट साइड पे लोकेटेड है. ओके, तो आगे हम जो यहाँ पे मैप में हम देख लेते हैं, जहाँ पे जो एक फैक्ट्री है. ओके, और ये शर्मन स्ट्रीट के नज़दीक ही है. ओके, ये इसे भी रिमूव कर दिया गया एंड इसकी प्लेस पे जो शर्मन मैंशंस हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, वो बिल्ट किए गए. ओके, तो किस ईयर में, 1950 में. ओके, 1950 में पहले यहाँ पे एक फैक्ट्री थी. तो कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मोरोवर अ फैक्ट्री नियर बाय शर्मन स्ट्रीट, जो शर्मन स्ट्रीट के नियर बाय एक फैक्ट्री थी, उसे क्या उसे भी रिमूव कर दिया गया. ओके, ऑल्सो डिसअपियर्ड इट मीन्स के वो भी डिसअपियर्ड हो गई. ओके, रिमूव हो गई. एंड इन इट्स प्लेस, एंड इसकी प्लेस पे शर्मन मैंशंस जैसे मैंशन उसे बोलते हैं जो लार्ज हाउस होता है. ओके, ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव हाउस होता है. ओके, उन्हें बोलते हैं लार्ज हाउसेस को मैंशंस. ओके, तो शर्मन मैंशंस यहाँ पे बिल्ट किए गए. हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड. देखो यहाँ पे मैंने कभी सेकंड फॉर्म लगाई है. ओके, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट. ओके, या फिर आप यहाँ पे वॉज लगा सकते हो, वॉज वर्क के साथ. ओके, पैसिव हो जाएगा. ओके, तो या फिर यहाँ पे हैड लगा सकते हो, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म. ओके, पास्ट का ये पैसिव हो जाएगा. ओके, तो वैरायटी ऑफ टेंसेस आपने यहाँ पे यूज़ करनी है जैसे मैंने की है. mentions had been introduced किए गए. Okay, Sherman mentions by 1950. Now let's move forward. Now as you can see in the map में आप क्या देख रहे हो कि जो यहाँ पे एक वेस्टलैंड एरिया है, फैक्ट्री के पास ही जो वेस्टलैंड एरिया है. ओके, तो इस एरिया को यूटिलाइज़ किया गया. इस पे जो लॉन्ड्री है उसे रीलोकेट, इट मीन्स के रीबिल्ड किया गया जहाँ पे. तो इसकी जो प्रीवियस लॉन्ड्री की जो प्रीवियस प्लेस थी, जहाँ पे ये 1910 में थी लॉन्ड्री, उस प्लेस पे अब क्या है, कैफ़े. ओके, कैफ़े को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया. ओके, और इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पे जो कैफ़े है वो, और इसको जो वेस्टलैंड एरिया वहाँ पे रीबिल्ड किया गया. ओके, तो कैसे लिखा है मैंने, एडिशनली, इसके अलावा एडिशनली देयर यूज्ड टू बी वेस्टलैंड एरिया बिसाइड द इंडस्ट्री. इट मीन्स जो वेस्टलैंड एरिया जो होता था इन द पास्ट, ओके, इन द इनिशियल ईयर्स, बिसाइड द इंडस्ट्री के पास, ओके, वेस्टलैंड एरिया होता था, यूज टू बी होता था. ओके, इन द इनिशियल ईयर्स इट मीन्स शुरुआती ईयर्स में. ओके, 40 ईयर्स थे ना टोटल, तो शुरुआती ईयर्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुई. ओके, तो शुरुआती ईयर्स में क्या था, वहाँ पे जो वेस्टलैंड थी उसे क्या किया गया, विच वॉज यूटिलाइज करना, इट मीन्स के यूज़ करना, यूज़ ऑफ समथिंग, यूज़ किया गया. ओके, फ़ायदा लिया गया. ओके, यूज़ किया गया, यूटिलाइज्ड. ओके, पहले वो खाली था, अब उसे यूज़ किया गया. द लॉन्ड्री हैव बीन रीलोकेटेड हेयर. लॉन्ड्री को रीलोकेट, पहले किसी और जगह पे थी, अब उसे यहाँ पे रीलोकेट. ओके, रीलोकेट यहाँ पे बनाया गया, बिल्ट किया गया. रीबिल्ट भी आप इसकी जगह पे लिख सकते हो, रीबिल्ट किया गया यहाँ पे. सिंस यहाँ पे सिंस का मीनिंग है बिकॉज, क्योंकि, हिंदी में क्योंकि. ओके, और इंग्लिश में सिंस. ओके, बिकॉज का मीनिंग है.
सिंस. ओके, सिंस का मीनिंग है बिकॉज. सिंस द रिमूवल ऑफ दिस लॉन्ड्री, बिकॉज जो इसका जो रिमूवल था लॉन्ड्री का फ्रॉम इट्स प्रीवियस प्लेस पे पहले जो इसका प्रीवियस प्लेस पे जो लॉन्ड्री थी उसका रिमूवल हो गया. रिमूवल इट मीन्स एक्ट ऑफ रिमूविंग. ओके, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग. ओके, उसे बोलते हैं रिमूवल. हटना. ओके, लॉन्ड्री का हटना जो इसकी प्रीवियस प्लेस से, जो पहले जिस प्लेस पे थी उस प्लेस पे हटना. रिमूवल जो इस लॉन्ड्री का रिमूवल. मेड रूम इट मीन्स के स्पेस बनाई, जगह बनाई. किसके लिए? फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैफ़े. इसकी जगह पे रिकंस्ट्रक्ट हुआ कैफ़े. ओके, फॉर द इसने प्लेस बनाई. ओके, जगह छोड़ी. मेड रूम, मेड वे, मेड रूम इट मीन्स के खाली जगह छोड़ना किसी और चीज़ के लिए. ओके, हट जाना किसी और चीज़ के लिए. ओके, ताकि कोई और चीज़ वहाँ पे हो जाए. ओके, तो मेड रूम इट मीन्स के स्पेस छोड़ी किसी और चीज़ के लिए. मेड रूम स्पेस छोड़ी किसकी जगह, किसकी चीज़ के लिए? फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैफ़े ओवर देयर. रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑफ कैफ़े को जहाँ पे लॉन्ड्री प्रीवियस प्लेस जो लॉन्ड्री का था वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कैफ़े रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ओवर देयर, यहाँ पे वहाँ पे. ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू. अगेन आई रिपीट फॉर यू. जो वेस्टलैंड एरिया था उसे यूटिलाइज़ किया गया, उसकी जगह पे रिलोकेट किया गया लॉन्ड्री को. और लॉन्ड्री की जो प्रीवियस प्लेस थी वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ट, वहाँ पे रिलोकेट किया गया. किसको? किस चीज़ को? कैफ़े को. ओके, रिलोकेट करना इट मीन्स के किसी और जगह पे उसे लोकेट करना. इट मीन्स किसी और जगह पे उसे बनाना. ओके, रीबिल्ड करना, रिलोकेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. ओके, रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड, रिलोकेट. ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ प्रॉपरली. Now let's move forward. Now you can start from the sentence explaining further. Moving further ऐसे भी आप लिख सकते हो. इसके अलावा आप लिख सकते हो या फिर elucidating further. ओके, further more ऐसे भी आप लिख सकते हो. further more और या फिर corroborating further. ओके, explaining further, moving further, elucidating further, इनमें से कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. इन 1950 ओके, जैसे यू कैन सी इन द मैप कि 1950 में जो एक रो ऑफ 3 स्टोर्स है, यू कैन सी हेयर इन द साउथ ईस्ट साइड ऑफ द टाउन. जो साउथ ईस्ट जो साइड है टाउन की, यहाँ पे एक 3 स्टोर्स की एक रो है. तो इसकी जो 1950 में 1910 में जो एक स्टोर था उसे रिमूव कर दिया गया और अब 1950 में एक रो ऑफ स्टोर्स 3 स्टोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ ईस्ट साइड में. ओके, और इसके अलावा इसके साथ ही एक जो है न्यूली बिल्ट रोड है, न्यू लेन. ओके, नेम्ड न्यू लेन, यहाँ पे आप देख रहे हो. इसके साथ ही स्टोर्स के साथ ही और इसके साथ ही जो प्ले एरिया, रिक्रिएशनल एक्टिविटी फैसिलिटी है वो इंट्रोड्यूस की गई फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस टाउन, दिस सिटी, और उनके लिए ये पार्क बनाया गया. ओके, और नीचे जो 1910 में थी एक जो कॉटेजेस थे, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स जो रेलवे वर्कर्स थे उनके लिए इन्हें रिमूव कर दिया गया. और इसके अलावा जो यहाँ पे रेलवे लाइन थी ओके इन द साउथर्न एरिया, तो साउथ में, तो इसे भी कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया इंटायरली. और इसके अलावा जो यहाँ पे वेस्टलैंड थी ओके, यहाँ पे अब 1950 में है पार्क, यहाँ पे इसे भी रिमूव कर दिया गया. ओके, इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया गया और अब 1950 में यहाँ पे एक पार्क है ओके, रिक्रिएशनल फैसिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई. इसके अलावा स्टोर्स हैं और इसके अलावा ये न्यू लेन. ओके, नाउ कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे इसे डिस्क्राइब करना है ओके वर्ड्स में, तो लेट्स सी. In 1950, a row of 3 stores was seen on the southeast of the town nearby newly built road. Okay, तो इसका मीनिंग है कि एक रो ऑफ 3 स्टोर्स देखी गई. ओके, देखी जा सकती है. a row of 3 stores was इसलिए लगाया क्योंकि a row है, a row is singular,
and then we are supposed to use here was. Okay, was यहाँ पे आएगा. अगर stores होते, अगर हम ऐसे लिखते in 1953 stores were seen यहाँ पे, और इसके अलावा आप can be seen आप ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, can be seen, a row of 3 stores can be seen देखी जा सकती है. ओके, can be seen देखी जा सकती है. यहाँ पर आप लिख सकते हो was seen देखी गई. ओके, was seen on the south east of the टाउन के साउथ ईस्ट में. ओके, नियर बाय न्यूली बिल्ट रोड, इसके नज़दीक, किसके नज़दीक, न्यूली बिल्ट रोड, जो न्यू लेन, यहाँ पे आप उसका नेम भी मेंशन कर सकते हो, न्यूली बिल्ट रोड नेम्ड न्यूली लेन. ओके, न्यू लेन. तो यहाँ पे मैंने तो नहीं मेंशन की, तो आप अगर चाहो तो मेंशन कर सकते हो न्यूली बिल्ट रोड. साथ में हमने न्यूली बिल्ट रोड के बारे में भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक रो ऑफ 3 स्टोर्स हैं जो 1950 में थी, और साथ में हमने जो रोड था उसके बारे में भी बता दिया कि नज़दीक, उसके नज़दीक. रिप्लेसिंग इट मीन्स के किसकी जगह पे, किसको रिप्लेस, ये किसके साथ रिप्लेस हो रही है, किसकी जगह पे, रिप्लेसिंग द कॉटेजेस. कॉटेजेस इसकी किसकी जगह पे, कॉटेजेस ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ की जो लिविंग एरिया था. ओके, जहाँ पे वो रहते थे, उसकी कॉटेजेस, उनकी कॉटेजेस की जगह पे, और कैफ़े की जगह पे, जो प्रीवियसली यहाँ पे एक कैफ़े था. ओके, अगेन आई शो यू इन द मैप, जहाँ पे जो कैफ़े है. ओके, कैफ़े और कॉटेजेस है एम्प्लॉयज़, वर्कर्स की, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी कॉटेजेस, और इसके अलावा कैफ़े, और इसके अलावा जो हैं लेस देन हाफ ऑफ द रेलवे लाइन, आधी से भी कम जो रेलवे लाइन है उसकी जगह पे. ओके, उसकी जगह पे कॉटेजेस, कैफ़े और लेस देन हाफ ऑफ द रेलवे लाइन. ओके, जो हाफ से कम है रेलवे लाइन, ये सारी चीज़ की जगह पे, ये तीनों चीज़ों की जगह पे अब क्या 1950 में क्या 3 स्टोर्स हैं, और साथ ही एक जो न्यूली बिल्ट रोड है. ओके, इन 2 चीज़ों ने ये सारी चीज़ को कवर कर लिया इसकी जगह पे. ओके, रिप्लेसिंग इट मीन्स के इन 1950 a row of 3 stores was seen on the south east of the town nearby newly built road. रिप्लेसिंग किसकी जगह पे, cottages of railway employees, कैफ़े, एंड लेस देन हाफ ऑफ द रेलवे लाइन इन द साउथर्न एरिया, जो साउथर्न एरियाज में. आगे जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द इरेडिकेशन पीछे जो मैंने बताया था, रिमूवल की जगह पे आप इरेडिकेशन भी यूज़ कर सकते हो. ओके, इरेडिकेशन, रिमूवल, इट मीन्स के द एक्ट ऑफ इरेडिकेटिंग, द प्रोसेस ऑफ इरेडिकेटिंग. ओके, जो इरेडिकेशन था, जो रिमूवल था रेस्ट ऑफ द रेलवे लाइन. अब जो रिमूवल था रेस्ट बाकी की बची जो रेलवे लाइन थी. ओके, जो रेलवे लाइन थी. ओके, रेस्ट ऑफ द रेलवे लाइन और वेस्ट लैंड का रिमूवल इसने क्या किया, हैड मेड वे, इट मीन्स के मेड रूम. ओके, स्पेस छोड़ी, किस चीज़ के लिए स्पेस छोड़ी, खाली जगह छोड़ी, किसके लिए, फॉर रिक्रिएशनल फैसिलिटी. ओके, रिक्रिएशनल फैसिलिटी फॉर द रेजिडेंट्स के लिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटी के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए जगह छोड़ी. ओके, किस चीज़ ने, एरेडिकेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द रेलवे लाइन, जो बाकी बची जो रेलवे लाइन थी, और इसके अलावा वेस्ट लैंड, इसके रिमूवल ने, इसके एरेडिकेशन ने किसके लिए रास्ता बनाया, किसके लिए जगह छोड़ी, स्पेस छोड़ी, रिक्रिएशनल फैसिलिटी के लिए फॉर रेजिडेंट्स, नेमली उसका नेम क्या था, शर्मन पार्क एंड किड्स प्ले एरिया in 1950. So friends, here my topic is over here. अगर आपको रियली में ये वीडियो ने हेल्प किया है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ हुई है, और आपको जो मेरा मेथड है टीच करने का वो आपको अच्छा लगा है, और आपकी जो हेल्प हुई है विद IELTS राइटिंग टास्क 1 मैप. ओके, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. Okay, and also don't forget to share this video with other IELTS students so that this video can help other IELTS students too. Okay, now I'll meet you in another such a wonderful informative topic. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.